हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर को जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम इसके मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मींस कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज आते हैं। सो गाइस, वो सब हम इसमें इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले वर्ड आ रहा है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस क्या है। सो गाइस, कॉन्ग्रुएंस होता है एग्जैक्ट कॉपीज। एग्जैक्ट कॉपीज इन द सेंस, अब आप एग्जांपल से देखो कि अब एक चॉकलेट है, ठीक है, एक चॉकलेट है कैडबरी, ठीक है। अब बिल्कुल सेम चॉकलेट, ठीक है, उस पे भी बिल्कुल सेम यही चीज़ बनी है, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ें हमने ऐसे ली, ये चॉकलेट लिया, ठीक है। दूसरा चॉकलेट जो हमने लिया वो भी बिल्कुल सेम है, वो भी सेम कंपनी का है, उसका भी सेम लोगो है, सब कुछ उसमें सेम है। तो हम कहते हैं ना हमारा बिल्कुल सेम चीज़ है। सेम चीज़ इन द सेंस कि वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी है उसकी, ठीक है। अब जैसे एक आप ले रहे हो कैडबरी का, एक ले रहे हो 5 स्टार का, तो वो एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखो, एग्जैक्ट कॉपीज उसमें सब कुछ ही सेम होगा, ठीक है। उसका कवर, लोगो, लेंथ, ब्रेथ सब कुछ सेम होगा उसका। बट आप देख सकते हो जो कैडबरी का होता है ना, कैडबरी के जो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसका लोगो अलग है, उसका कवर अलग है इसलिए अलग है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि मैं लेंथ और ब्रेथ की बात कर रही हूँ। आप देख सकते हो जो इसकी ये जो लेंथ होती है, उसकी लेंथ कम होती है, इसकी ब्रेथ ज़्यादा होती है। पर जो 5 स्टार का चॉकलेट होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है। तो वही चीज़ देखो, अब इसकी ब्रेथ ज़्यादा है, इसकी ब्रेथ कम है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो ना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, दोनों में ये लेंथ और ब्रेथ का फ़र्क है, ठीक है। तो अब लेंथ और ब्रेथ अलग हैं, तो मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कैडबरी का कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? कैडबरी 5 स्टार का क्या होगा? 5 स्टार, ठीक है। तो ऐसे एग्जैक्ट कॉपीज़। अब देखो, अब आप एक पेन ले रहे हो, ठीक है, जेल पेन है वो, और आपने एक और पेन लिया, वो भी जेल पेन है, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम कलर है, बिल्कुल सेम बॉडी है उनकी, लेंथ सेम है, ब्रेथ सेम है, सब कुछ सेम है उनका, तो वो एग्जैक्ट कॉपीज होंगे। बट आप देखो, एक आप ले रहे हो रेड पेन, ठीक है, और एक आप ले रहे हो रेड बॉल पेन ले रहे हो, और एक आप ले रहे हो रेड बॉल पेन, एक ले रहे हो आप ब्लू बॉल पेन, ठीक है। तो दोनों अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं है अलग अलग? देखो, अब वो आप बोलोगे अलग क्यों नहीं है, देखो उसमें लेंथ सेम है, ब्रेथ सेम है। अब चाहे कलर अलग है पर लेंथ सेम है, ब्रेथ सेम है, शेप सेम है, बॉडी सेम है, ठीक है, तो वो क्या हुआ है? कॉन्ग्रुएंट। अब आप, अच्छा, अगर हम ऐसे देख रहे हैं ट्रायंगल की, मतलब कॉन्ग्रुएंसी को हम अगर इन मैथ्स में देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, तो वो सेम है, ठीक है। तो वो एक रेड बॉल पेन, एक ब्लू बॉल पेन सेम है। बट अगर हम उनको ऐसे देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कैडबरी 5 स्टार, लोगो रैपर के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं, तो वो भी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखो, रेड है तो उसके कलर में आ जाता है चेंज, ब्लू का कलर में आ जाता है। बट अगर हम मैथ्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो सेम है, क्योंकि उसकी लेंथ सेम है, ब्रेथ सेम है, बॉडी सेम है, शेप सेम है, सब कुछ सेम है उसका, तो वो आ जाता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब गाइस, कॉन्ग्रुएंट में बात करते हैं। इस एग्जाम्पल को छोड़ो, ठीक है, इस एग्जाम्पल को छोड़ो। ये देखो, अगर मैं आपको एक लाइन सेगमेंट दे रही हूँ जो कि है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, ठीक है, पर दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर ही है, तो वो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि है तो वो 5 सेंटीमीटर ही ना, उनकी लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है। अब चाहे वो टेढ़ी है, सीधी है, जैसे भी है तो 5 सेंटीमीटर की ना, तो मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट है। ये तीनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है आपस में, ठीक है। तो हम ऑफ ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे हैं। पहले हम ऐसे जनरली ले रहे थे कि जैसे कैडबरी 5 स्टार, ब्लू पेन, रेड पेन, वो हम ऐसे ही ले रहे थे कि अगर हम ऐसे बोले तो वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। बट अगर हम उन्हीं चीज़ को एज मैथ्स में बोलें कि मैथ्स में इन द सेंस कि देखो, जैसे अब रेड पेन है, बॉल पेन है, बॉडी उनकी सेम है, ठीक है,
उनकी बॉडी सेम है, शेप सेम है, लेंथ सेम है, ब्रेथ सेम है। तो जब उनमें सब कुछ सेम है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है ना, बाकी सब कुछ सेम है उसमें, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बट अगर हम उसको मैथ्स में नहीं ले रहे, मीन्स हम मैथ्स के टॉपिक को नहीं बोल रहे, हम सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मैथ्स की बात ही नहीं कर रहे, हम सीधा बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो वो उनका कलर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बट अगर हम इन द सेंस मैथ्स में बोल रहे हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, लेंथ, ब्रेथ, शेप, साइज, बॉडी, वो हम चीज़ देखेंगे। जब वो सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे गाइस हमने इसमें देखा, ये हमने आपको लाइन सेगमेंट दी थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दूसरी लाइन सेगमेंट दी, तीसरी लाइन सेगमेंट दी, तीनों की लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइन सेगमेंट है, मीन्स मैथ्स में हो रहा है। वो गाइज वो जो था वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था, वो पूछेगा कोई नहीं, पूछेगी यही चीज़ होती है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपीज। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का क्या मीनिंग आ जाता है, एग्जैक्ट कॉपीज, एकदम कॉपी। देख 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्लांटिंग में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, कुछ मैटर नहीं करता। क्या मैटर करते हैं, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, हमें सिर्फ वही चीज़ देखनी है, लेंथ, ब्रेथ। अब लाइन सेगमेंट है, उसकी ब्रेथ तो होगी ना, उसकी सीधा लेंथ ही होगी, तो अब लेंथ 5 सेंटीमीटर आ रही है, मीन्स कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हमारी लाइन सेगमेंट में हमने बोल दिया कॉन्ग्रुएंट है। अब आ जाते हैं ट्राइंगल पे। हमें ये तो पता चल गया कॉन्ग्रुएंट का क्या मीनिंग होता है, एग्जैक्ट कॉपीज। ठीक है, तो देखो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्ट कॉपीज है ना। ये भी वही चीज़ है कि चाहे वो स्लांटिंग में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करते हैं, लेंथ, ब्रेथ, शेप, बॉडी, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो इसको हमने लेंथ वाइज देखा तो कितना था, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफ ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। गाइस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पर ना 3 वो भी हैं, 3 क्राइटेरियाज हैं। तो हम पहले क्राइटेरियाज को डिस्कस नहीं करेंगे, पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है कॉरिस्पॉन्डिंग, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। सो इस आ जाती है हमारी नेक्स्ट टर्म कॉरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसे हमारा आ जाता है कॉरिस्पॉन्डिंग। अब कॉरिस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है। सो गाइस कॉरिस्पॉन्डिंग अब आप देखो, हम फिगर से भी देखेंगे और ऐसे ओरली भी देखते हैं और फिगर से भी देखेंगे। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC और एक ट्रायंगल दिया है DEF। ठीक है, हमारे 2 ट्रायंगल्स दिए हैं, हमें बताना है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। सो गाइस सब कॉन्ग्रुएंट है नहीं है उस चीज़ को, अभी ये कॉरिस्पॉन्डिंग को छोड़ो, सबसे पहले मेरे को आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है। सो गाइस कॉन्ग्रुएंट, आपको कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है गाइस, पहले आप 2 ऐसे पैरेलल लाइंस डालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक ऐसे S डाल दोगे। ठीक है, मैं जैसे आपको वर्टिकल में ऐसे 2 लाइंस डालते हो ना आप, जैसे आप S11 लिखते हो ना, आपको वैसे ही S11 थोड़ा सा उल्टा में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली में लिखना है। ऐसे आप वर्टिकली में लिखते हो ना S11, आपको हॉरिजॉन्टली में लिखना है S11। ठीक है, समझ रहे ना, पहले आपको 2 पैरेलल लाइंस डाल दो, फिर उसके बाद ऐसे सिंबल बना दो, ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। ठीक है, तो गाइज अब आप जाओ कॉरेस्पॉन्डिंग की एग्जांपल पर। हमें बोला गया कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, सो गाइस आपको बहुत से क्वेश्चंस में ना ये सिंबल नहीं दिया है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन में क्या सिंबल दिया है, ये E डाला हुआ है उन्होंने। तो आप ये नहीं देखोगे कि E डाला है तो कॉन्ग्रुएंटी का सिंबल नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल नहीं है। ठीक है, आपको बेसिकली सारे क्वेश्चंस में आपको E ही दिया गया, आपको ये सिंबल नहीं दिया गया। ये मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है, लेकिन जो आपको बुक्स में क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये सिंबल डाला गया। ठीक है, तो कोई भी ये नहीं देखेगा कि ABC E नहीं है, इधर क्या मतलब है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है,
अब आपको क्या बताया गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल DEF है। आपको बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। सो गाइस ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है वो देखो। ट्रायंगल ABC, सो गाइस जो देखो ट्रायंगल जो साइड है AB, ठीक है, उसके कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? DE। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि AB जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर DE भी है। ये देखो अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो DEF, ठीक है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो उस चीज़ को तो आप देख रहे हो AB जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे DE भी है, ठीक है। BC जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर EF भी है, ठीक है। अब आप A को हटा दो, ठीक है, क्या देखो BC को, तो BC और EF सेम पोजीशन पर है, ठीक है, BC EF सेम है, ठीक है। अब आप देखो AC एंड DF, तो देखो ना AC जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर DF भी है, तो मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट हुआ इसमें सब कुछ कि नहीं हुआ? हुआ ना कॉन्ग्रुएंट। देखो अब AB सेम जगह, AB और DE सेम जगह पर है, BC और EF सेम जगह पे हैं, AC एंड DF भी सेम जगह पर है, तो मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट है। अब आ जाओ ट्रायंगल, अब हम करते हैं वो डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। गाइस देखो ये डायग्राम है ये, ठीक है, ये आपको ऐसी डायग्राम दी गई है, ठीक है। आपको बताया गया ये ABC है, फिर आपको एक और ट्रायंगल गिवन है, ये आपको बताया गया है DEF है, ठीक है। आपको ऐसे दो गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? ABC DEF है, ठीक है, तो अब आप देखो जो AB है, AB DE भी उधर ही है, ठीक है, AC है, AC और क्या इक्वल है हमारा AC एंड DF, ठीक है, तो वो भी उसी साइड है, BC एंड EF। देखो वैसे अब आपको देखना क्या है, ठीक है, आपको देखो ABC जैसे दिया है वैसे DEF भी दिया है ना, दोनों ट्रायंगल्स गिवन है। ये देखो जो AB है किसके इक्वल होगा? हमने अभी देखा AB किसके इक्वल होगा? DE के, ठीक है, AB किसके इक्वल हुआ? DE के, मीन्स इसके। फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है हमारा AC, ठीक है, जो AC होगा वो किसके इक्वल होगा? DF के, तो वही चीज़ है AC किसके इक्वल है? DF के। फिर आपको बोला गया है BC, ठीक है, BC जो BC है किसके इक्वल है? EF के, तो इधर भी वही बताया जो BC है वो किसके इक्वल है? EF के, ठीक है। तो हमारा यही था कि कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स का क्या हो गया इसमें, ठीक है, वो हमने चीज़ देख ली। अब हम इसमें एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। सो गाइस ट्रायंगल की हमने कर ली कि ट्रायंगल में हमें पता चल गया कि अगर हमें ऐसे पूछा जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमें करना है एंगल्स से, ठीक है, ट्रायंगल हमने देख लिया, अब देखते हैं एंगल्स को, ठीक है। ठीक है, एंगल्स आ गए। अब गाइस एंगल्स देखो, एंगल में भी आपको देखा ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल दिया है DEF, ठीक है। तो अब आप एंगल्स में देखो, अब आप ट्रायंगल, ये तो आपको ट्रायंगल दिया गया है, पर ट्रायंगल में एंगल्स भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें एंगल कौन से होंगे? एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है, एंगल D, एंगल E, एंगल F, ठीक है, ये आ गए हमारे एंगल्स, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब जैसे हमने किया था साइड्स, हमने साइड्स के अकॉर्डिंग देखा था कि जो AB है, वैसे आपका क्राइटेरिया भी इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो हम अभी वही चीज़ कर रहे थे, जैसे हमने साइड्स में देखा था AB DE के है, ठीक है, क्योंकि वो सेम पोजीशन पर है, ठीक है। तो गाइज अब अगर आपने साइड्स की बात की थी तो अब हम एंगल्स की बात करते हैं। जैसे एंगल A है, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? वो किसके इक्वल होगा? एंगल D के, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ठीक है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। क्यों है? देखो एंगल A जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पे एंगल D भी तो है। अब आप ऐसे लिख रहे हो एंगल ABC एंगल DEF,
ठीक है, तो जिस पोजीशन पर एंगल ए है उसी पोजीशन पर एंगल डी भी तो है, तो मीन्स एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल डी के। फिर सिमिलरली बी का भी वही सीन है, बी ई के इक्वल है। तो देखो जहाँ पर बी है उसी जगह पर ई है, बी सेंटर में है, ई भी सेंटर में है, सो मीन्स बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ठीक है, फिर गाइस नेक्स्ट आ जाता है एंगल सी एंड एंगल एफ, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो लास्ट में एंगल सी है, लास्ट में एंगल एफ है। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हो एंगल सी एंड एंगल एफ दोनों लास्ट में है, तो मीन्स एंगल सी एंड एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ है कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के। क्यों, क्योंकि वो दोनों सेम पोजीशन पर है। ठीक है, फिर एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ई के। क्यों, क्योंकि वो भी सेम पोजीशन पर है। एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के, क्योंकि वो भी सेम पोजीशन पर है। ठीक है, तो गाइज अब आप ये नहीं कर सकते कि एंगल ए एंड एंगल एफ सेम पोजीशन पर नहीं है। सेम पोजीशन पे देखो, अगर आपने देखो एक दूसरे के नीचे लिखो, अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है एंगल ए, आप कर सकते हो ना एंगल ए और एंगल एफ को, हो सकती है मिस्टेक किसी से भी। ठीक है, तो आप अगर आपको नहीं आ रहा है ऐसे, आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, आप दोनों जो भी आपको टर्म्स गिवन होंगी रफ जोन बना लेना, आप ऐसे लिखोगे रफ जोन में। ठीक है, एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कौन किसके नीचे है। ठीक है, तो मतलब कौन किसकी पोजीशन पे है। अब एंगल ए और एंगल डी है, ठीक है, दोनों सेम ही पोजीशन पर है ना, दोनों इसी पोजीशन पर आ रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब एंगल बी और एंगल ई को देख लो, दोनों ही मिडल में है, दोनों ही सेम पोजीशन पे है, मीन्स दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब एंगल सी और एफ को देखो, वो भी लास्ट पे है और दोनों सेम पोजीशन पे है, मीन्स वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। आप ऐसे देखोगे, हो सकता है अगर आप ऐसे लिखोगे आपको कन्फ्यूजन हो जाए, एंगल ए एफ को कर दो, एंगल डी एंगल बी को कर दो, होती है कन्फ्यूजन, हो सकता है आप ऐसे कर दो। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है इस वाले में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप रफ जोन बना लेना और ऐसे कर लो। ठीक है, रफ जोन बना लो और ऐसे कर लो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो है ये भी। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन किसके नीचे है, कौन किसकी पोजीशन पे है, तो आप वैसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, क्राइटेरियाज। ठीक है, सो गाइस अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। सो गाइस आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, क्राइटेरियाज। ठीक है, तो गाइस हमारे ना इधर 4 क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, एस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। फिर सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है हमारा SAS, थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है हमारा ASA एंड फोर्थ क्राइटेरिया आ जाता है हमारा RHS। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले इन सारे क्राइटेरियाज के मीनिंग जानो। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है SSS, इसका मीनिंग क्या है, साइड एंड साइड। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया का मीनिंग है। फिर सेकंड क्राइटेरिया का क्या मीनिंग है हमारा, SAS। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइड एंगल साइड। सो इससे आप समझ तो रहे होगे, थोड़ा थोड़ा सबको आ रहा होगा समझ, तो उसको हम पूरा भी समझेंगे, पर पहले अब ये जान लो कि किसका क्या मीनिंग है। आपको RHS का सारे ये सोचोगे राइट हैंड साइड है, तो वो नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है वो। सबसे पहले आ जाता है फिर हमारा ASA। तो ASA आ जाता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा RHS। ठीक है, सो गाइस RHS आ जाता है राइट हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल
क्या देते हैं इसमें, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक है। तो वही चीज आ जाती है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, नेक्स्ट आ जाती है साइड, ठीक है। सो गाइस जिसको नोट करने हैं इनके नाम, इसके मीनिंग फिर मैं रब कर दूंगी, तो पहले आप नोट कर लो, फिर से मिलते हैं। सो गाइस आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अभी इनको इरेज कर रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया SSS, ठीक है। क्राइटेरिया SSS, ठीक है। सो गाइस क्राइटेरिया SSS का मीनिंग है साइड साइड साइड। मीन साइड का आपको इतना तो पता चल गया होगा कि मीन सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो गाइस साइड्स किस में होती है, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में एंड स्क्वायर में, और भी जितने भी हमारे होते हैं पॉलीगन सबकी साइड्स। बट हमें अभी किसकी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल की, मीन्स अब SSS ट्रायंगल में होगा। सो गाइस देखते हैं कि ट्रायंगल में SSS का क्या मीनिंग है, ठीक है। सो गाइस ये देखो, इधर दो ट्रायंगल्स हैं APC, ठीक है, DEF, ठीक है। सो गाइस अभी ना ये आप ये बात दो, मेरे को क्या बोलना था, मैं भूल ही गई, तुम छोड़ो, जब मेरे को याद आएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। हाँ याद आ गया। सो गाइस जो कॉन्ग्रुएंसी होती है ना, वो दो चीज़ों के बीच में ही आप बता सकते हो वो कॉन्ग्रुएंट है नहीं, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। देखो अब ये तो सबको ही पता होगा कि दो चीज़ों के बीच में हम बता सकते हैं कि वो चीज़ कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप बोलोगे एक के बीच में है कॉन्ग्रुएंट या नहीं है, वो चीज़ आप बता ही नहीं सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बट अगर आपको कहीं पर ये चीज़ आ रही है कि आपको ऐसे आ रहा है, ठीक है, और इधर आपको दिया गया है D, ठीक है। सो गाइस जब ये ऐसी चीज़ आ रही है ना, ऐसे, तो मीन्स आपको है वो चीज़ होती है अप्लाई कि एक में हो रहा है, एक, क्योंकि इसमें एक नहीं हो रहा है, इसमें उस एक ही ट्रायंगल के दो पार्ट्स आ गए हैं, ठीक है। ABD ADC, ये दो अलग अलग ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो मीन्स ये इनकी हम कॉन्ग्रुएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप ये देखो, आपको सिर्फ ऐसे दिया गया तो आप खुद से लाइन नहीं डाल सकते हो। ये वही बात हो गई कि आपको पेपर में 4 ही ऑप्शन दिए और आपको चारों में से कुछ मिल नहीं रहा, तो आप बोलोगे मैं 5वां ऑप्शन बनाऊंगा, तो वो सिस्टम ही नहीं है इधर वही चीज़ है कि आप खुद नहीं लगा सकते। अगर आपको गिवन है हाँ तो आप कर सकते हो, पर लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है ना तो फिर आप नहीं करोगे, खुद नहीं लगाओगे, ठीक है। तो मैं इस कॉन्ग्रुएंसी होती है ना, वो हमेशा दो ट्रायंगल्स के बीच में होती है, ठीक है, ठीक है। अभी जब हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो दो चीज़ों के बीच में, मीन्स वो दो ट्रायंगल्स के बीच में होती है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अगर आपको एक बीच में ऐसे लाइन भी दी है और D डाल के दिया है, हाँ तो वो दो ट्रायंगल्स ही मान रहे हैं हम उसको, ठीक है। फिर वो इस ट्रायंगल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इस ट्रायंगल की। अगर आपको ऐसे दो ट्रायंगल्स गिवन है तो ऐसे आप बोलोगे एक नहीं है, एक आप सारे कुछ के दिमाग में होगा कि एक ही ट्रायंगल है, ऐसे तो एक है, बट लेकिन इसके पार्ट्स तो दो हो रहे हैं। अब चाहे आप इसको मीडियन बोलो या फिर अल्टीट्यूड बोलो, ठीक है, पार्ट्स तो दो हो रहे हैं ना, डिवाइड तो हो रहा है वो, क्यों, जैसे हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता है कि मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होता है। तो आप सपोज कर लो कि अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड बोल रही हूँ मैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप देख लो कि मीडियन है, चलो ठीक है, मीडियन में देखो, अल्टीट्यूड को छोड़ो, मीडियन है ये, तो ये मीडियन है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करे ना, मीन्स दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, ABD अलग ट्रायंगल है, ADC अलग ट्रायंगल है, तो मीन्स दो अलग अलग ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो मीन्स हम इनकी कॉन्ग्रुएंसी निकाल सकते हैं। बट अगर हमें इधर ये चीज़ नहीं दी है, हमें सिंपली गिवन है एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, बोला है बताओ कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, तो वो तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ बताना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा ये।
सो गाइज अब SSS पे आते हैं कि SSS क्राइटेरिया बेसिकली है क्या। सो गाइज हमारा एक ट्रायंगल आ जाता है ABC, एक आ जाता है DE एंड F, ठीक है। हमारे पास ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं, हमें बताना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, बट कौन सा क्राइटेरिया यूज करके, SSS क्राइटेरिया, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि SSS क्राइटेरिया है क्या, ठीक है। हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि SSS क्राइटेरिया क्या है। सो गाइज SSS क्राइटेरिया मीन साइड साइड साइड। सो गाइज इसमें क्या मीनिंग होता है कि सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब देखो ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, इसमें ये दिया है 3 सेंटीमीटर, 5 मीटर नहीं, ठीक है। गाइस आपको ऐसी साइड्स दी गई हैं, AB दिया आपको 3 सेंटीमीटर, BC दिया 6 सेंटीमीटर एंड AC दिया 5 सेंटीमीटर। आपको दूसरे ट्रायंगल में भी यही दिया, DE दिया 3 सेंटीमीटर, EF दिया 6 सेंटीमीटर एंड DF दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ऐसे दो ट्रायंगल्स दिए। तो गाइस सबसे पहले आप वही चीज़ लिखोगे साइड पर जो हम रफ जोन में लिखे था हमने पहले भी, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो आप पहले यही दो चीज़ें लिखोगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी रफ जोन में पोजीशन के बताई थी। अब आप इसका यूज़ कैसे करोगे, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हमारी साइड कौन सी आ जाती है, AB, ठीक है। तो ये देखो AB कौन सी है, ये वाली, ठीक है। दूसरे में कौन सी साइड आ जाती है पहले, DE, तो DE कौन सी है, ये वाली। तो इतना हमें पता है कि पोजीशन सेम है, ठीक है। अब पोजीशन सेम है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो AB है और DE है वो इक्वल होंगे। अब देखो आपको क्या दिया है, AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, AB की लेंथ क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। DE की क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। मीन्स जो AB है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, DE के, क्योंकि दोनों की साइड सेम है। मीन्स हमारा फर्स्ट S हो गया, ठीक है, हमारी एक साइड सेम आ गई, मीन्स हमारा फर्स्ट S हो गया। मीन्स AB कॉन्ग्रुएंट टू DE, ठीक है, हमारा ये हो गया फर्स्ट। तो इसमें हमारा फर्स्ट S लागू हो गया। अब आ जाता है हमारा सेकंड S। तो हमारी सेकंड साइड कौन सी है, BC, और इसमें कौन सी सेकंड साइड है, EF। तो आप इधर देखो, अभी आ जाता है BC, ठीक है, दूसरे में क्या आ जाता है EF। दोनों सेम पे हैं, ठीक है, दोनों सेम है। दोनों का मेजरमेंट देखो, BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है, EF 6 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो आप वही लिखोगे BC कॉन्ग्रुएंट टू EF, ठीक है। आप यही चीज़ लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे, AC। हमारे पास कौन सी बची, अब देखो हमारे पास बची एक AC, एक बची DF, ठीक है। तो अब AC और DF सेम पोजीशन पर है ना। अब इनका मेजरमेंट देखो, AC का 5 सेंटीमीटर, DF का 5 सेंटीमीटर। दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, दोनों की पोजीशन इक्वल है, दोनों का सब कुछ इक्वल ही है, तो मीन्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब हमारा क्या आया, AC कॉन्ग्रुएंट टू DF, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है हमारा। सो गाइस मीन्स हमारा सेकेंड S भी लागू हो गया, थर्ड S भी लागू हो गया। मीन्स हमारा क्या क्राइटेरिया लागू हो गया, SSS, ठीक है। तो ये हमारा क्राइटेरिया था SSS क्राइटेरिया, ठीक है, ये हमारा SSS क्राइटेरिया पूरा था। पर गाइस ये देखो, ये चीज़ तो बहुत सिंपल थी। आपको AB की सेम दी थी, DE की सेम दी थी, AC की सेम दी थी, DF की सेम दी थी, BC की सेम दी थी, EF की सेम दी थी, तो आपने बता दिया। पर गाइस एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैं आपको एक क्वेश्चन मैं सब अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ आपको। बुक में मुझे पता नहीं है कि नहीं है वो, पर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। वो क्राइटेरिया SSS से रिलेटेड है। अब देखो, ठीक है। सो गाइस आपको देखो एक ट्रायंगल दिया है, नेमिंग सेम ही रहेगी हमारी, ABCDEF। वो आज हमें ट्रायंगल कुछ ज़्यादा पसंद आ गया है,
तो आज हम वही नेमिंग दे रहे हैं सबको, ABCDEF, ठीक है। पहले हमें क्या दी थी, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। मीन्स पहले हमारी सेम थी, तो हमने जल्दी से बता दिया कि क्या था, कॉन्ग्रेंट थे या नहीं थे, एसएसएस हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो हमने वो ईजिली बता दिया, ठीक है। बट गाइस अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी ना, उसमें आप सबको कन्फ्यूजन होगी, कि आप सबको यही लगेगा कि वो एसएसएस लागू नहीं हो रहा है, बट एसएसएस लागू होगा उसमें। अब ये देखो, ठीक है, चाहे 5 सेंटीमीटर, सो गाइस अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। मोस्टली का आंसर होगा नहीं है कॉन्ग्रेंट। क्यों नहीं है कॉन्ग्रेंट? क्योंकि देखो ए बी की पे 5 सेंटीमीटर है, डी ई में 5 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। ए सी में 2 सेंटीमीटर है, डी एफ में 2 सेंटीमीटर नहीं है, बी सी में 6 सेंटीमीटर है, ई एफ में भी 6 सेंटीमीटर है। सिर्फ ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है, बाकी की 2 साइड्स कॉन्ग्रेंट नहीं, तो एसएसएस लागू नहीं हो रहा। सो गाइस जो भी ये सोच रहे हैं ना वो गलत है, एसएसएस लागू हो रहा है यहाँ पे। क्यों लागू हो रहा है ये देखो, आपको क्या देखना है, आपको मेजरमेंट्स देखनी है। मेजरमेंट देखो 5 सेंटीमीटर इसमें भी है, 5 सेंटीमीटर उसमें भी है, 2 सेंटीमीटर इसमें भी है, 2 सेंटीमीटर उसमें भी है, 6 सेंटीमीटर इसमें भी है, 6 सेंटीमीटर उसमें भी है। सो गाइस जब आप बोलोगे, जब आपने 5 स्टार और कैडबरी वाली दी थी तो आपने बोला था लेंथ और ब्रेथ अलग है। सो गाइस वो लेंथ और ब्रेथ में मैंने उसमें टाइम ये बोला था क्योंकि उनकी कैडबरी की लेंथ ही अलग होगी, 5 स्टार की लेंथ ही अलग होगी, जो कैडबरी होगी उसकी ब्रेथ अलग होगी, 5 स्टार की ब्रेथ अलग होगी। मीन्स उनमें कोई ब्रेथ देखो, जैसे अब कैडबरी का है, कैडबरी का जो चॉकलेट है उसकी ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर और लेंथ है ये उसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 नहीं 4 सेंटीमीटर कर लो, ठीक है। और जो 5 स्टार है उसकी ब्रेथ आ रही है 2 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बताओ, कुछ भी सेम है, ब्रेथ सेम नहीं है, लेंथ सेम नहीं है, तो मीन्स अलग है। अगर गाइज ये देखो, अगर उसमें ये चीज़ होती कि उसकी जो ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर होती और जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर होती, तो हम बोलते हैं वो कॉन्ग्रेंट है आपस में। ऐसे जनरली आप देख रहे हो तो नहीं है कॉन्ग्रेंट। अगर मैथ्स की बात करो, आप मैथ्स के एसएसएस क्राइटेरिया से देख रहे हो, आप एसएसएस क्राइटेरिया से देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसएसएस क्राइटेरिया उसमें लागू ही नहीं होता, ठीक है, उसमें एसएसएस क्राइटेरिया लागू ही नहीं होगा, क्योंकि एसएसएस क्राइटेरिया किस में लागू होता है, ट्रायंगल में, और वो क्या आ जाते हैं, वो रेक्टेंगल्स आ जाते हैं। तो रेक्टेंगल्स में सबसे पहले तो होता ही नहीं है वो क्राइटेरिया, पर चलो अगर आप ऐसे ही देख रहे हो साइड के बेसिस पे, तो वो होते, तो वो इक्वल होते। क्यों होते? क्योंकि देखो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दोनों में 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दोनों में है, तो मीन्स ठीक है। बट देखो सबसे पहले तो रेक्टेंगल में एसएसएस क्राइटेरिया लागू नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, उसमें नहीं होता लागू। तो ये मत बोलना कभी कि जो रेक्टेंगल है उसमें एसएसएस होता है, ठीक है, तो वो नहीं होता है क्योंकि, ठीक है, तो ये चीज़ को अलग रखो, ठीक है। अब आ जाओ एसएसएस क्राइटेरिया पर, ठीक है। जो एसएसएस क्राइटेरिया है इसमें आप ये चीज़ देखो, आप ये नहीं देखो ना कि कौन से साइड पे कौन सा है, आप ये देखो कि ट्रायंगल में वो साइड है या नहीं है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसमें भी है, 5 सेंटीमीटर उसमें भी है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसमें भी है, 2 सेंटीमीटर उसमें भी है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसमें भी है, 6 सेंटीमीटर उसमें भी है। तो जब देखो ना, जब 5 सेंटीमीटर इसमें भी आ रहा है, 5 सेंटीमीटर उसमें भी आ रहा है, 2 सेंटीमीटर इसमें भी आ रहा है, 2 सेंटीमीटर उसमें भी आ रहा है, 6 सेंटीमीटर इसमें भी आ रहा है, 6 सेंटीमीटर उसमें भी आ रहा है, पर जब सारी मेजरमेंट्स आ रही हैं दूसरे में भी, तो वो क्यों कॉन्ग्रेंट नहीं है? आप ये देख के बोल रहे हो कि कॉन्ग्रेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो डी एफ है, वो उसका इधर 2 दिया है उधर 5 है, मतलब डी एफ 5 है ए सी 2 है, तो इसलिए नहीं है। बट गाइस वो है कॉन्ग्रेंट। अब देखो, अब अगर हम लिखेंगे ना, जब हम ऐसे लिखे, हम अंदर सब में लिखते हैं कि जो ए बी सी है कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के, जब हम ये चीज़ लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जब ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के,
ठीक है। जब पिछला क्वेश्चन था, जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी, उसमें कॉन्ग्रेंट थे ना, उसमें आपने खुद देखा था कॉन्ग्रेंट है, साइड वाइज भी कॉन्ग्रेंट थे। बट इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया, इसमें इन्होंने किया है साइड्स दोनों सेम दिए हैं, बट इन्होंने अलग अलग जगह पे दिए हैं। मीन्स देखो, इधर 5 दिया है, उधर 5 दिया, 2 इधर दिया, 2 उधर दिया, 6 इधर दिया, 6 उधर दिया, ठीक है। दी वही सेम मेजरमेंट्स हैं, लेकिन अलग अलग साइड्स पे दिए मेजरमेंट्स, ठीक है। इतनी सी बात से एग्री करते हो। अब देखो, अब ना आपने ये नहीं देखना है कि कौन सी साइड पे क्या है, ठीक है। आप ये चीज़ देखोगे नहीं कि कौन सी साइड पे क्या आ रहा है, ठीक है। आप क्या देखोगे कि जो मेजरमेंट इस ट्रायंगल में दिया है, क्या वो मेजरमेंट दूसरे ट्रायंगल में दी है। अब वही चीज़ देखनी है आपने, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में ये मेजरमेंट्स दी हैं तो उस ट्रायंगल में भी वो मेजरमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो मीन्स जब दोनों में वो मेजरमेंट्स गिवन है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट जब हम लिखते हैं ना, कि जब हम लिखते हैं जैसे ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF, तो हम पता है क्या लिखेंगे। जैसे हमने लिखा ना AB 5 सेंटीमीटर, DF 5 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या किया, ABC। पहले में आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले में आप लिख सकते हो ABC, ठीक है, क्योंकि पहले में आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। पर जब आपको दूसरे में लिखना है ना, तो दूसरे में आप कैसे लिखोगे। AB क्या है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें कौन सी है 5 सेंटीमीटर, DF, ठीक है। तो DFE। अब एक बार बहुत से केसेस बनेंगे इसमें DFE, आप बनाओगे DFE, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, जो AB 5 सेंटीमीटर है, क्या DF 5 सेंटीमीटर है, हाँ DF 5 सेंटीमीटर है। BC 6 सेंटीमीटर है, क्या FE 6 सेंटीमीटर है, हाँ वो भी है, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है, AC 2 सेंटीमीटर है, क्या DE 2 सेंटीमीटर है, हाँ है। तो इसमें आपको ये नहीं बताया, इसमें आपको सीधा बोला कि आपको बताना है कि क्राइटेरिया SSS लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको ये नहीं बोला कि ये आपको कोई ट्रायंगल की नेमिंग गिवन नहीं है, आपको इसमें ट्रायंगल की नेमिंग गिवन नहीं है। जो मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ABC, जो ट्रायंगल ABC है और जो ट्रायंगल DEF है, क्या उसमें SSS लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसमें हमें ट्रायंगल्स के नेम गिवन थे, ठीक है, इसलिए हमने वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। इसलिए हमने सीधा साइड्स में देखा, क्या वो साइड है, क्या वो साइड में वही चीज़ है, हमने वो देखा था। पर जब आपको सिंपली पूछा गया है कि आपको कोई 2 ट्रायंगल्स गिवन है, आपको बताना है कि उसमें SSS लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ इतना सा बताना है। उसमें आपको नेमिंग गिवन नहीं है कि ABC है DEF है, उसमें गिवन थी। इसमें आपको गिवन नहीं है कि ये ट्रायंगल की नेमिंग ये है, दूसरे की है। आपको सिंपली से ट्रायंगल गिवन है, आपको क्या बताना है, क्राइटेरिया SSS लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो गाइज हो रहा है। अब चाहे नेमिंग हम अपनी मर्जी से देख सकते हैं ना नेमिंग, ठीक है। पर गाइज अब चाहे फर्स्ट ट्रायंगल की जैसे ही दे दो नेमिंग, वो आपकी मर्जी, आप ABC दो, ACB दो, आपकी चॉइस है वो, ठीक है। पर जब आप दूसरे की दे रहे हो ना नेमिंग, तो आपको उसके अकॉर्डिंग, जो आपको फर्स्ट के अकॉर्डिंग देनी है। जब आपने जैसे फर्स्ट की हमने दे दी ABC, ठीक है। अब आपको देखना है क्या जो AB साइड है वो DF के इक्वल है। देखो AB 5 सेंटीमीटर है, क्या DF 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या जो BC है वो 6 सेंटीमीटर है, क्या FE 6 सेंटीमीटर है, तो ये देखो FE 6 सेंटीमीटर है। फिर आपको क्या बोला गया, जो AC है वो 2 सेंटीमीटर है, क्या DE 2 सेंटीमीटर है, देखो जो AC है 2 सेंटीमीटर है, तो जो DE है वो भी तो 2 सेंटीमीटर ही है। तो मीन्स जो ये ट्रायंगल है ABC, वो ट्रायंगल ट्रायंगल DFE के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जब आपको बोला गया होगा, ठीक है, क्राइटेरिया SSS दोनों में लागू हो रहा है, बट उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमें बोला गया, उसमें मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन हमने आपको उस टाइम ऐसा क्वेश्चन दिया था कि जो क्राइटेरिया, कि ये जो ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल DEF, क्या इसमें SSS क्राइटेरिया लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब हमने ये चीज़ बताई थी, क्योंकि हमें ट्रायंगल गिवन थे तो हमने वो चीज़ किया था, ठीक है। इसमें हमें क्या बोले, आपको 2 ट्रायंगल्स गिवन है, आपको बताना है क्राइटेरिया SSS लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमने इसमें वही चीज़ बताई। तो ठीक है ना, उसमें हमने मेजरमेंट्स ही वैसी दी थी। सो गाइस अब उसमें उधर हमें नेमिंग दी थी। अब आप बोलोगे अगर ये चीज़ हमें उधर दी हो और हमें उधर नेमिंग दी है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। तब भी वो क्राइटेरिया SSS तो लागू हो रहा है ना, वो चीज़ तो हो रही है लागू, आप वही लिखोगे। बट आप लिखोगे देयरफॉर द ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ट्राइंगल डी एफ ई, तो आप वो चीज़ लिखोगे कि जिस मेथड से आपने निकाला ना क्वेश्चन, अब उस मेथड को उधर उसे अब देयरफॉर करके लिखोगे उधर, ठीक है। पर जब आपको सिंपली बोला कि एक दो और ट्राइंगल्स आपको नीचे गिवन है, देख लो कि आपको इतना सा बताना है कि ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस आपको इतना सा बताना है, तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो आप चाहे कुछ भी करके लास्ट में लिख, तो चाहे आप देयरफॉर करके नहीं लिखो, पर जब आपको दिया है कि डी ई एफ है उसके कॉन्ग्रुएंट, तो आप देयरफॉर करके लिखोगे उधर, ठीक है। समझ आ गया आपको? सो गाइज, जिसको करना है अभी स्क्रीनशॉट लेना है, आप कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ए पे जाते हैं, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपने क्राइटेरिया एसएसएस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम ए पे जाते हैं, ठीक है। सो गाइज, पहले ए नहीं, पहले एस कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ए कर लेंगे। एस, तो इसका क्या मीनिंग है? साइड एंगल साइड, कि मीन्स ऐसी दो साइड्स के बीच वाला एंगल, ठीक है। क्या बोला गया? साइड एंगल साइड मीन्स दो साइड के बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। तो अब आप एग्जांपल ले लो कि एक ऐसे, ठीक है, ये आ रहा है 70 डिग्री, ठीक है, दूसरा भी ये आ रहा है, दूसरा आ रहा है 70 डिग्री, ठीक है। तो अब एक की आर्म है इतनी सी, दूसरे की भी इतनी है, ठीक है, दूसरे की बड़ी है। गाइस, अब आप ये देखो, ठीक है, आपको क्या दिया है? ट्राइंगल एस मीन्स साइड एंगल साइड, मीन्स ऐसा एंगल जो कि दो साइड्स के बीच में फॉर्म हो रहा होगा, वो क्या होगा? इक्वल, ठीक है। ऐसा एंगल जो कि दो साइड्स के बीच में फॉर्म हो रहा होगा, वो क्या होगा? इक्वल, ठीक है। तो गाइज, अब आप देखो, ये दो एंगल्स गिवन है आपको, ठीक है, आपको ये दो एंगल्स गिवन है। अब सबसे पहले तो दो एंगल्स के बीच में फॉर्म हो रहा है। अब हम ट्रायंगल की बात करें, चलो हम पूरा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं इसका, ठीक है। ठीक है, ये देखो ट्रायंगल है ये। क्राइटेरिया का एस का मीनिंग पता चला क्या होता है? साइड एंगल साइड, की मीन्स ऐसी दो साइड्स जिनके मतलब ऐसा एंगल जो कि दो साइड्स के बीच में फॉर्म कर रहा होगा, वो क्या होगा? इक्वल, ठीक है। उसका मेजर इक्वल होगा, वो एंगल इक्वल नहीं होगा, उसका मेजर इक्वल होगा, ठीक है। तो गाइस देखो, अब आपको एक ट्रायंगल दिया है, इसकी दो साइड्स कौन सी हुई? एक ये वाली, एक दूसरी वाली, ठीक है। इनके बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो मीन्स देखो, आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है। एक साइड आपको ये गिवन है, एक साइड आपको ये गिवन है, ठीक है। तो नेमिंग दे देते हैं। गाइस एक बार फिर से सुनो, आपको एस का मीनिंग तो क्लियर है। देखो अब एग्जाम्पल में है कि आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है। आपको क्या गिवन है? दो ट्रायंगल्स, ठीक है। आपको एक गिवन है ABC, एक गिवन है DEF, ठीक है। तो आपको दो साइड्स बोली हैं AB एंड BC, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? 70 डिग्री का। और अब आप दूसरे ट्रायंगल की बात करो, तो इसमें कौन सा साइड्स के बीच में फॉर्म हो रहा है? DE एंड EF के बीच में कौन सा फॉर्म हो रहा है? 70 डिग्री। तो आप देख रहे हो, तो ये भी दो साइड्स के बीच में रहा है, ये भी दो साइड्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब इनका मेजर क्या आ रहा है? 70 डिग्री। इसका मेजर भी वही आ रहा है, 70 डिग्री। तो मीन्स ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि गाइस अगर हम देख रहे हैं क्राइटेरिया SAS के बेस पर, ठीक है, अगर हम क्राइटेरिया SAS के बेसिस पर देख रहे हैं ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो वो हमने देख रहे हैं, हमें क्या देखना है कि दो साइड्स के बीच में ट्रायंगल फॉर्म, आपको दो साइड्स के बीच में एंगल फॉर्म हो और उस एंगल का मेजर किसके इक्वल हो? दूसरे ट्रायंगल के एंगल के मेजर पे, ठीक है। ये चीज़ है क्राइटेरिया SAS में।
अब आपको वही दो ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है, एक है ABC, एक है DEF। अब मेजर हमने कहाँ फॉर्म किया है, ABC के जो दो साइड्स हैं AB एंड BC, हमने एक मेजर फॉर्म किया उनके बीच में, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC, उनका बीच में जो मेजर है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, मीन्स जो एंगल है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, AB एंड BC के बीच में, ठीक है। AB एक साइड आ रही है, BC दूसरी साइड आ रही है, ठीक है। AB कौन सी साइड आ रही है, पहली, BC कौन सी साइड आ रही है, दूसरी, मीन्स SS हो गया। अब उनके बीच में एक एंगल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एंगल भी हो गया तो मीन्स SAS हो गया, एक ट्रायंगल में SAS हुआ, ठीक है। अब दूसरे में कौन सी साइड आ गई, DE, ठीक है, मीन्स एक S हुआ। अब EFI मीन्स दूसरा S भी हुआ, उनके बीच में एंगल फॉर्म हुआ, मीन्स A भी होगा, मीन्स इसमें भी SAS हुआ। तो अब हमें क्या देखना है कि जो ये दो मेजर्स हमारे निकले, दोनों में दो जो मेजर्स हैं क्या वो इक्वल है। तो देखो जो एक मेजर है ABC में क्या मेजर है 70 डिग्री, ठीक है, DEF में क्या है 70 डिग्री। अब 70 डिग्री और 70 डिग्री सेम है, तो मीन्स जो ABC है और DEF है वो कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है, SAS के बेसिस पर, ठीक है, क्राइटेरिया SAS के बेसिस पर ABC एंड DEF कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा, जिनको नहीं हुआ है क्लियर फिर से सुन लो। आपको एक क्राइटेरिया दिया है SAS, आपको बताना है कि उसके बेसिस पर जो दो ट्रायंगल्स गिवन है क्या वो कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये कॉन्ग्रेंट होंगे, आपको मतलब ऐसे बताना है कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, ठीक है, किसके बेसिस पर, SAS क्राइटेरिया के बेसिस पर, ठीक है। तो गाइज